तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो ये हैं आपकी क और ख। स्थान के आधार बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो ये है आपका ढ और ड। ठीक है, चार का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर की अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, तो अल्प प्राण क्या हो जाएगा बताइए। तो अल्प प्राण आपका हो जाएगा क और ग। क्या हो जाएगा अल्प प्राण में, क और ग। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो यंग अनम है जो है आपका, तो ये आपका 6 का क्या हो जाएगा, बी बॉल हो जाएगा। 7वां है ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ये आपके जो है कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य। 8 नंबर हिंदी वर्णा में अयोगवाह वर्ण कौन सा है, तो अयोगवाह जो है अंग और अ, यही दो ठो क्या हैं आपके अयोगवाह हैं। नेक्स्ट है निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन किस में है, तो ये है आपके दिल्ली। देखिए क्या हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली में क्या है, द्वित्व व्यंजन है। 10वां है कि स श श ह कौन से हैं, तो आपको पता है कि ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो ये संघर्षी होते हैं जिससे ऊष्मा निकलती है। तो 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 है कौन सा बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो ये हैं आपकी ख ग, जिसमें ये आपका डॉट लगा हुआ है। कौन सा घोष वर्ग है, कौन सा घोष वर्ण है, तो घोष आपसे पूछा है, तो 12 का क्या हो जाएगा घोष में, देखिए 12 का हो जाएगा म। म क्या है आपका, घोष है। 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा अनामक वर्ण है, तो अनामक वर्ण क्या हो जाएगा, भ। 14 नंबर है क्र क ज ग फ ध्वनियाँ किसकी हैं, तो ये अरबी और फारसी हैं। क्या है, अरबी और फारसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। हिंदी में मूलतः जो है वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में मूलतः अगर वर्णों की संख्या देखा जाए तो 52 है। ठीक है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है आपके संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा क के बाद। ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है, तो मैंने ऊपर आपको बताया भी था, तो 18 का क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, तो ज और य। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 18 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अघोष वर्ण कौन सा है, अ है कि ज है कि ह है कि स है, तो अघोष क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या है, क ख ग घ ङ, तो कंठ हो जाएगा। क वर्ग पूरा कंठ से ही है, तो 20 का क्या हो जाएगा, बी बॉल कंठ। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ज्ञ। क्या हो जाएगा, ज्ञ। तो 21 का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, दंत नहीं है, तो मैंने ट्रिक बताया था के टी यम 2। ठीक है, के टी यम 2, तो के से कंठ, ती से तालु, यम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओट, और आपसे पूछा है कि दृष्टि से दंत नहीं है, ये वाला नहीं है, बाकी सब है, तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, क वर्ग है फिर च वर्ग है, तो च छ ज झ इ। आपसे क्या पूछा है, दंत नहीं है, बाकी कुछ भी होना चाहिए, तो देखिए के टी एम ये तालु हो गया, ये मूर्धा हो गया, ये दंत हो गया, तो ये क वर्ग हो गया, क ख ग घ छ छ ज झ, फिर ट ठ ड ढ त थ द न,
अब प फ ब भ म, तो दंत में क्या आ जाएगा, त वर्ण आ जाएगा। तो त में तो ये आ ही जाएगा, त आ जाएगा। त थ नहीं दिया है, द फिर ध फिर न, ये तीनों तो त वर्ग में आ ही जा रहे हैं। ये नहीं आएगा क्योंकि ये आएगा ट वर्ग है। तो ट ठ नहीं है, ये मूर्धा में आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 22 का क्या हो जाएगा, डी डॉग। 22 का क्या हो जाएगा, डी डॉग। 23 है, जिस शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस शब्द के अंत में अ आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अकारांत। 23 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 24 है, 6 वर्ड किसके योग से बना है, अभी मैंने ऊपर बताया भी था। तो ये बनता है आपके क और श के योग से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 24 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है, अगर देखा जाए तो वैसे तो 11 है, लेकिन उच्छिप्त को भी 2 मिला जाए तो कितनी हो जाएगी, 13। ठीक है, 25 का डी। कौन सा स्वर नहीं है। तो स्वर में आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये जो इया है ये आपका स्वर नहीं है। च छ इया, ये च वर्ग में आता है। नेक्स्ट है, कौन सा ट वर्ग नहीं है। तो ट वर्ग कौन सा नहीं है, घ, क्योंकि ट ठ ड ढ आता है इसमें। तो ये आसान क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो ये है आपके 33। कितनी संख्या है, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च माने पीछे से बोले जाने वाला स्वर। तो 29 का क्या हो जाएगा, ए। और आ देखिए पीछे गया ना, तो आ हो जाएगा 29 का ए। 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है। विसर्ग है, संयुक्त व्यंजन है कि महाप्राण की अल्प प्राण। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विसर्ग। विसर्ग क्या है, अयोग वाह। 2 है, अंग और अ। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान आपसे पूछा, च छ ज झ। तो के टी से क्या हो जाएगा, तालु। तो आपका 31 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, तालु। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर दिया है, कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आपसे संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा है, बाकी 3 होंगे, संयुक्त एक नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, श। बाकी ये सब क्या हैं, ये सब आपके संयुक्त व्यंजन हैं। नेक्स्ट है आपका कि तालव्य व्यंजन है। तो के टी यम 2। तो टी वर्ग में क्या हो जाएगा, च छ ज। तो क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यर लव किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता ही है कि जो यर लव आते हैं वो आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। किस में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में। तो 34 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अनुनासिक में इया अड़ अनमा। तो अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, नाक और मुंह दोनों से, केवल मुंह से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो नाक और मुंह दोनों से, जिसको हम अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है। तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं बताइए। तो ये आपके होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो ये 11 है। कंठोष्ठ माने कंठ और ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ और वोठ दोनों से मिलाकर बोले जाने वाले। और ए क त, तो ये और है, और कंठ और ओठ दोनों को मिला के। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है। तो ये है पहले ध्वनि, मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि, ध्वनि के बाद शब्द है, शब्द के बाद पद बनता है, पद के बाद एक वाक्य बनता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख वीवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है। तो मैंने बताया भी था के
KTM 2, KTM 2। कंठ तालु मूर्धा दंत होस्ट, तो जो राइट आंसर होगा 40 का वो हो जाएगा ए, कंठ तालु, ठीक है, वर्ष दंत ओष्ठ। ये वर्ष को ही क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है कि उत्क्षिप्त है कि प्रकंपित है कि संघर्षहीन है? तो ये आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्विक है। कैसी ध्वनि है, पार्श्विक। चलिए एक दूसरे सेट को हल करते हैं। देखिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहा है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष। और यहाँ पे डिटेल भी दिया है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें अघोष वर्णों की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ इत्यादि। ठीक है, वर्ग का पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो आपको पता ही है, श, श, स, ह, जो कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, श, श इसी वर्ण या श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, यरलवा व्यंजन को क्या कहते हैं? तो इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और इस प्रकार के व्यंजनों की ध्वनि जो है कंठ से क्या होती है, निकलती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा है, तो ये वर्ण है। और ध्वनि को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा है। तो वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ह्रस्व ध्वनि है? तो भैया ह्रस्व और दीर्घ दो चीज़ होता है। तो ये सारे क्या हैं बताइए, इसमें से कौन सा ह्रस्व ध्वनि है? तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए डिटेल देखते हैं। जैसे अब इसमें देखिए अ, ई, उ, री, ये क्या है, ह्रस्व ध्वनि है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, और जिन उच्चारण जिसमें समय दुगुना लगता है ह्रस्व से, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। नेक्स्ट है, इसमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? अल्प प्राण, महाप्राण। जिसमें हवा कम लगे अल्प प्राण, जिसमें ज़्यादा निकले महाप्राण। तो ये ख है। क्या है, ख है। अब देखिए डिटेल में क्या दिया है। डिटेल में अगर हम देखें तो डिटेल में दिया है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं, जैसे ख, घ, छ, झ, ढ, फिर थ है, ध है, फ है, म है, और ये जैसे देख रहे हैं कि ये श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। तो इतने सारे क्या कहलाते हैं बताइए? तो ये आपके जो है महाप्राण कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका दिया है कि पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? तो ये ञ के स्थान पर, क्योंकि अनुस्वार शब्द के बाद आने वाला अयोगवाह है, जो न तो स्वर है और न ही क्या है, व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, और पंचानन शब्द में अनुस्वार ञ के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, क, ख, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो अभी मैंने बताया भी था पिछले वाले में भी कि ये सब अरबी फारसी की हैं। किसकी हैं? अरबी और फारसी। नेक्स्ट है कि वह वर्ग जिसका उच्चारण तालु से होता है वो कौन सा है? तो तालव्य वर्ग। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यंजन कितने होते हैं? तो मैंने बताया 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब देखिए इसमें कहा गया कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, लेकिन द्विगुण जिसको हम उच्छिप्त कहते हैं उसमें अंग और अढ़ को जोड़ा गया है, और इसको अगर जोड़ दिया जाता है तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 35। अगर इनको जोड़ के पूछेगा तब आपसे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुरणात्मक शब्द है? तो ये खड़खड़ है। क्या है? खड़खड़ अनुरणात्मक क्या है? आपका शब्द है। अब ये अनुरणात्मक शब्द क्या होते हैं?
तो इसमें कहा गया है कि जिससे जो है ध्वनि बिंबों का निर्माण होता है या खड़खड़ाहट उत्पन्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुरात्मक शब्द कहते हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आपको पता ही है, क वर्ग है, क ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्धन्य शब्द क्या है? तो अड़ और ढ है। ठीक है, क्योंकि मूर्धन्य व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मूर्धा से निकलती है, माने मुंह के ऊपरी भाग के अग्रभाग से। इसमें ट वर्ग आते हैं, ट ठ ड ढ अड़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है वर्ड? तो ये है क ग। ठीक है, नेक्स्ट नीचे दिया है कि नासिक के व्यंजन की पहचान कीजिए। तो इ अंग अण नम, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का 5वां जो व्यंजन है, जैसे क ख ग घ, फिर अंग लास्ट में आ गया, फिर च छ ज इ, तो लास्ट में जो आ रहा है, ठीक है, वही क्या है? वही आपका नासिक के व्यंजन है, नाक से बोलने वाला। नेक्स्ट है अयोगवाह वर्ण का चयन किए। तो अयोगवाह क्या आ जाएगा बताइए? अंग और अ। नेक्स्ट है आपका कि श स स ह कौन से व्यंजन है? तो ये संघर्षी हैं या ऊष्म व्यंजन भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष क्या हो जाएगा? म। ठीक है, क्योंकि जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है उसे घोष वर्ण कहलाता है, और ये हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां होता है। नेक्स्ट है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो स्वर कहलाते हैं, और व्यंजन तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। जिन वर्गों का उच्चारण जो है बिना बाधा के उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, और ये सभी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अकारांत कहते हैं। पिछले में भी क्वेश्चन में आपने देखा अकारांत। तो ये था जो है हिंदी वर्णमाला पे आधारित जो है प्रश्नोत्तरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।